हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। देखिए वीडियो में इसलिए बना रही हूँ कि मुझे बॉम्बे से बहुत कॉल आ रहे हैं। मेरे एक भाई हैं जिन पे मैं भड़क गई थी, उन्होंने भी कहा कि माँ मैं जिन्नात को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं आपके नाम और आपकी शक्ति को तो देख चुका हूँ। उस बात के लिए मैं मानता हूँ नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं है। मेरी सारी शक्ति मेरी माँ है। मेरी माँ विंध्यवासिनी है, मेरी माँ कामाख्या है, बगलामुखी माँ है, और प्लस मेरे सुल्तान जी, मेरे ख्वाजा जी और मेरे हरजत मुश्किल खुशा के दिया हुआ एक कहते हैं नायाब तोहफ़ा जो बखूबी काम करता है। ये इसकी पहचान ही बारिश है। मैंने तो आज कहा ही 3 दिन कंटिन्यू बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग ने भी कहा है 3 दिन बारिश होगी, क्योंकि मैंने मौसम विभाग को सुन के नहीं कहा है, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से। क्योंकि कल की बात है, जब मैं दर्शन करने गई थी तो कोरोना आ रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा सुल्तान जी तेरे रहते ऐसे कैसे कोई मेरे से पंगा ले सकता है, और इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, कोई मीनिंग नहीं है। मुझे बारिश चाहिए यार बॉम्बे में। और देखो से रात से बारिश चालू कर दी है और कंटिन्यू बारिश रखा है। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी स्नेहा ने परसों रात को पूरी रात, मतलब करीबन सुबह 4 बजे तक बैठ के उसने पूरी सुबह 4 बजे तक उसने कंटिन्यू बैठी थी नादे अली पढ़ते हुए 12 बजे से 4 बजे तक। मैंने कहा था अगर आप उससे खुश हो तो बारिश लाओ, तो उसने उस वक्त बारिश नहीं लाई, लेकिन अब बारिश लाया उसने, मतलब वो खुश है। ये पहचान है सुल्तान जी की। मैं आपको ये बात नहीं कहूँगी कि आप लो, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी, जिसमें गढ़ है, जिसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जिसको अपने दुश्मन को पीछा छुड़ाना है, दुश्मन को लकवा मारना है, दुश्मन को कहते हैं ना उस ऐसे खटिया पे पैरवाना है कि आदमी जब तक चाहे उठ नहीं सकते। क्योंकि देखो ये बारिश भी वैसी ना, जब तक मैं नहीं चाहूँगी वो रुकेगी नहीं। कोशिश करके देख लो, रुक गई तो मुझे बोल दो, नहीं रुकेंगी वो जब तक मैं नहीं बोलूँगी। तो ये बारिश की पहचान। तो सुल्तान जी की ताकत एक ऐसी है ना कि जिसने भी आज तक उसको लिया है, अभी देखो 2-3 जनों ने लिया है मुझसे, उनको कल रात को आई थिंक मंत्र मिल जाएंगे, और जिनको मैंने दिया है मंत्र वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बार बार मंत्र थोड़ी देगी विद्या देवी, सबका अलग अलग मंत्र होता है। तो ये बात है कि जिसने भी सुल्तान जिन लिया है, या करिश्मा परी ली है, या कहते हैं ना, मैंने बोला ना ये मुरादे खुशा नील परी भी ली, उन सबकी ख्वाहिशें ऐसी पूरी होती हैं। लेकिन सदा मेरा सुल्तान एक बेटे को एक बेटा बन के वो जिस तरह से मेरी बातें मानता है, एक माँ की बातें, मतलब पत्थर की लकीर है। अगर उसको मैंने कह दिया तो कह दिया। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं विंध्याचल में भी चेक की हूँ। मैं जहाँ आई हूँ वहाँ पे भी कुछ लोग कारस्तानी देखे, मैंने किया है, मैं इसे झूठ नहीं बोलूँगी। केशव के लिए बुरा सोचने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उनको ही मुंह पे गिरा दिया। अचानक से वो लोग अपने बच्चों में ही परेशान हो गए, उनके अपने बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। कि मैंने पहले ही कहा था केशव को कोई गंदी नज़र देखेगा ना, मैं तकिया ऐसे रखी कि पेट बहुत दिखता है, मैं ठीक से बैठ नहीं पाती हूँ, तो एक तकिया पीछे रखा रहे, ऐसे रख के टेका रखती हूँ मैं, इसलिए। तो उनको सज़ा मिल ही चुकी है। और ये विंध्याचल माँ है, माँ विंध्यवासी अपने नाती का ध्यान रख रही है। ऐसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो भी इसके लिए षड्यंत्र रचते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं 1 साल पहले जब पिछले साल मैं यहाँ आई थी ना, तो यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ, एक अमित करके लड़का आया था, इन लोगों ने मिलके यहाँ कारस्तानी की थी। मुझे ज़बरदस्ती काढ़ा वाड़ा पिलाया गया था, और मेरे को अचानक से थोड़ा सा ब्लडिंग चालू हो गया। तो वो जो हर महीने कहते हैं ना, किसी न किसी को दिखता ही है, मुझे तो कभी कभी थोड़ा बहुत दिखता ही है, तो उसके लिए मुझे कुछ टेंशन नहीं था। तो जब मेरे को हॉस्पिटल में गई, मैं चेकअप है कि मेरा बच्चा अच्छे से घूम रहा है, तब मेरा पेट थोड़ा कम था, ज़्यादा नहीं था, तब कुछ 7वां-8वां महीना चालू था, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती सोनोग्राफी करवाई और कहा गया था कि है ही नहीं, बच्चा तो है ही नहीं। तो फिर मैंने उस वक्त जो लोग मुझे दवा दे रहे थे, मैंने सोचा है जिस दिन मुझे बच्चा होगा ना, बच्चा तो मेरा आज ही तो कल होना ही है, जिस दिन मेरा बच्चा होगा ना, मैं सबसे पहला केस इस दवा खाने पे करने वाली हूँ यूपी के। क्योंकि पेट आप सबने देखा है, मुझे दिखाने की या करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पूरा यूट्यूब देख रहा है। और उसके बाद मेरा पेट इतना बड़ा हुआ है, इतना बच्चा है, मतलब चलो छोटे से बड़ा, पेट नीचे उतरा है, सब कुछ है। मेरा बच्चा अच्छे से मेरे पेट में घूम रहा है। एक माँ से जानता कोई नहीं जानता कि पेट में बच्चा घूम नहीं रहा है, बच्चा मेरा घूम रहा है, सब कुछ। मतलब आज अंधा भी बोल देगा कि हाँ ये औरत के पेट में बच्चा है। लेकिन जो कारस्तानी की गई थी, माँ ने उसको उसी वक्त सज़ा दी। उसके बाद वो मेरे घर पे बंदा नहीं आ पाया, उसको भगवान ने मेरे घर से ही निकाल दिया। गलत काम किया था ना। मैंने ये देखा है केशव पे, क्या केशव के पापा पे जो भी गंदी नजर सकता है, केशव को एक बात तो पहली बर्दाश्त नहीं है, उसकी तरफ कोई गंदी नज़र से देखे। मैं सच बोल रही हूँ,
जिसने भी आज तक उसकी घर में गंदी नज़र से देखा है, एक बाबा जी को उसने मार दिया है, अचानक से वो गुजर गए। और उसके पप्पा, केशव के पप्पा पे अगर किसी ने गंदी नज़र डाली तो ये बच्चे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उसको या उसके बाप की तरफ कोई भी देखे, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार हो, घर का हो, बाहर का हो, किसी को नहीं छोड़ता है। ये है, क्योंकि देखो मेरे पेट में है, अभी देखिए आपको दिखेगा इतना बड़ा पेट है मेरा ये पेट में है, ये पेट में रह के कितनी बातें सीख रहे हैं। अगर समझो, एक बात बोलते हो एक बात के लिए, अगर मेरे पेट में बच्चा नहीं तो इतना बड़ा पेट क्यों है, पहले और अभी में कितना फ़र्क है। मेरा बच्चा है, मेरे को चल नहीं फाट रहे, घुटने में आ रहा दर्द होता है, लेकिन तो भी जो लोग कारस्तानी करते, 50 बार बोला है, ये मुझसे भी बेकार नालायक बच्चा। और इसकी रक्षा खुद माँ स्वयं काली माता कर रही है, विंध्यवासिनी माँ इसकी रक्षा कर रही हैं, हाजिदा लोग कर रही हैं, सब लोग करें, मेरी गुरु मेरी माँ कर रही है। मैंने अक्सर देखा, जो भी इसके बारे में बुरा सोचता है ना, चाहे कोई भी हो, उसको ये पूरी सज़ा देता है, उसके बच्चे को हॉस्पिटल तक तो पहुँचाता है। हालांकि अभी तक किसी बच्चे की जान नहीं ली है वक्त आने पे वो भी वो कर देगा, समझ रहे हो। ऐसी कोई गलती करो मत, मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, सुल्तान जी सच में बहुत पावरफुल है। आप सभी में जिसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कितने मुझे बोलते हैं माँ सट्टे का नंबर चाहिए, गोडाउन ट्रांसफ़र का काम चाहिए, ये कहिए, सुल्तान जी से बेटर कोई नहीं कर सकता। सुल्तान जी की दो ताकत होती है, एक सुल्तान जी ने जो आपको सबसे प्रोटेक्ट करेगा, और एक सुल्तान जी की बड़ी ताकत होती है जो आपको ज़मीन का काम करे। मेरे पास कितने पंडितों ने लिया है मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल पंडितों ने, एक लेडीज़ है वो भी ली है, एक दो पंडित है उन्होंने भी अभी मेरे से सिद्धि करवाई है, उनको मंत्र मिलने वाला है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो काम हम लोग को मंत्रों के ज़रिए ज़्यादा दिन लगता है, ये डायरेक्ट होने वाला चाहिए, कि हम ज़मीन का काम कर सकते हैं, गोडाउन का काम कर सकते हैं, ये बड़ी आसानी से करता है, कोई गंदगी नहीं करता। अभी कहीं कहीं ज़मीन के काम में या गोडाउन के काम में फालतू बेचारी जवान लड़कियों को बिठाया जाता है, उनके साथ गलत काम किया जाता है। ये सब नहीं, नींबू उठाना, हवा में नींबू दिखाना, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। काम एग्जैक्टली होने वाला सुल्तान जी करता है, और ये गारंटी करता है। जैसे ज़मीन का काम हो तो ये 21 दिन में फाइनल करके देता है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी। ज़मीन का काम हो या फिर गोडाउन ट्रांसफ़र का काम हो या कोई भी काम हो, ये 21 दिन में फाइनल करता है। इसको सिद्धि कराने के बाद ये 21 दिन का एक प्रोसीजर रहता है, 21 दिन में 4 आदमी को काम करके दे देता है। ये गारंटी है मेरी, मैं मुँह पे बोल रही हूँ। बाकी किसी का प्यार मोहब्बत का काम है वो 72 घंटे में पूरा करता है। मेरे से बहुत लोगों ने लिया है, लेकिन वो लोग सुल्तान जिन नहीं लिए, वशीकरण करवाते हैं, वही नहीं वशीकरण कराते। मैंने पहले ही बोला, शक्तियाँ लेने से मारण मोहन वशीकरण, किसी का मारण क्रिया है वो हम मारण क्रिया नहीं करते, हम सुल्तान जिन की शक्ति सिद्ध करके देते हैं। उसमें एक मंत्र आता है, वो मंत्र करके बस आपको विश करना है। वो विश करने पर गारंटी है 4 से 5 दिन का एक टाइम दिया जाता है। उस टाइम के अंदर वो आदमी कैसे भी, उसको आप पर कोई नाम भी नहीं आएगा, कहते ना एक्सीडेंट से, लकवे से या कुछ भी उसके साथ होगा, वो चला जाएगा। एक बात और है, सुल्तान जी को मेरे लिए मत करो अब मैंने देखा है मेरे ग्रुप में भी कितने लोग सुल्तान जी को मेरे लिए आवाहन करते हैं कि विद्या देवी का बिगाड़ो। वो मेरा बेटा है, वो मेरी बात ही सुनेगा। अगर मेरी बुराई आपने की ना तो चारों खाने चित कर देगा, आपकी सबसे प्यारी चीज़ ही आपसे छीन लेगा, ये बात है। तो ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त सुल्तान जी पूरी तरह से एक्टिव होकर पूरे संसार में बारिश बरसा रहा है। कोरोना महाकाल आने नहीं देगा। ये बहुत बड़ी ताकत है कि आप सुल्तान जी सिद्ध कर सकते हो, सिद्धि ले सकते हो, जिसकी मर्जी वो ले सकता है। बाकी राम राम जपते हैं तो बैठो, क्योंकि मेरे पास आज की तारीख में चारों पंडितों लोगों ने शक्तियाँ लेके लोगों का काम किया, और चुटकियों में काम हुआ है। कुछ नहीं करना है, वो तरीका मैं बताती हूँ, मैं सिखाती भी हूँ। आदमी में कैपेसिटी होनी चाहिए सीखने की, ऐसे समझ रहे हो। अभी आज भी मेरे को किसी ने गुजरात से फ़ोन किया था, शिव शक्ति, मैंने उसका नंबर देखते उसकी पहचान कर ली कि आदमी ताकने मुझे बोलता है किसी का 1 करोड़ रुपए अटका है, आप निकलवा सकते हो। कोई पैसा अटका नहीं, बस ज़बरदस्ती, मतलब अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए। करोड़ नहीं, मैं 2 करोड़ निकाल सकता हूँ। आप में ताकत है क्या सुल्तान जी शक्ति लेने की? लो, नहीं निकाला तो तुम्हारा जूता मेरा सर। अरे जो बिन मौसम बारिश ला सकता है, कुदरत के खिलाफ काम हो सकता है, ये सब काम नहीं हो सकते छोटे बड़े, सब हो गए। आदमी में कैपेसिटी होनी चाहिए शक्तियाँ लेने की। और दूसरी बात, फिर एक बार वार्निंग, मेरे और मेरे केशव के लिए गलत मत सोचो, खास करके केशव के पप्पा के लिए गलत मत सोचो, क्योंकि ये केशव अपने आप में ही बहुत हरामी, इसको सिर्फ अपने और अपने पप्पा की बुराई बिल्कुल पसंद नहीं। एक टाइम मुझे भी अगर कोई कुछ बोला तो बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन अगर केशव के पप्पा को किसी ने आँख भर के देखा, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, छोड़ता नहीं। मैंने देखा है, अगर किसी औरत ने भी उनको आँख भर के गंदी नज़र से देखा ना, वो उसकी तबीयत ऐसी ख़राब करता है, उसकी योनि ऐसे सड़ाता है कि दोबारा वो किसी और आदमी के लायक नहीं रह जाती है ये ऐसा हालात। सोचो ना, ये जब मेरे पेट में इसने अपना अंश आया था, इसका मेरे केशव का अंश आया था, तभी इसने अपने पप्पा को एक गलत आदमी से पीछा छुड़ाया था। उसी दिन मैं आपको बता रही हूँ ना,
मैं होली के टाइम यहाँ आई थी और जब मैं बॉम्बे पहुँची थी तो 18 मार्च को केशव के पापा चले गए थे। तो सबसे पहले तब शायद ये अंश मेरे पेट में आ चुका था, तब उसके बाद उसने उनको हटा दिया था, तुरंत हटवा दिया था। तो मतलब ये सोचो, इसने अपने माँ बाप को बचाया है, देश को बचा रहा है, कुछ तो चमत्कार होगा ना। तो बस इसी को बांध के रखिए कि इसके लिए बुरा मत सोचो। जिसने इसके लिए बुरा सोचा है ना उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और ये होगा, देखो, जब अगर अति होगी ना, किसी ने मेरे केशव के लिए गलत सोचा ना कि बच्चा होना चाहिए, 100% उसकी गोक सुनी हो जाएगी। लिख के लेना, आप देख लेना, या तो बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, या बच्चा बीमार हो जाएगा, या बच्चा ऊपर चला जाएगा। ऐसी बात है, ऐसा है मेरा सुल्तान जिन। ये अपने जब जो इसको सिद्ध कराता है ना, वो उस मालिक के सिवा किसी की नहीं, मतलब अपनी मालिक की भी नहीं सुनता सामने लोगों को सज़ा देने में। ये ऐसा है। तो इसकी सिद्धि बहुत पावरफुल है। लेना रहे तो ले लीजिए, ये मौका अच्छा है, बार बार ये मौका नहीं आएगा। क्योंकि कल है जुम्मा, कल है जुम्मेरात, परसों है जुम्मा। कहते हैं 72 घंटे में शक्तियाँ एक्टिवेट होकर मिल जाएंगी, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी। जय माता दी।